गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। सुबह का नमस्कार प्यारे बच्चों। इसके पहले बेटा हमने षष्ठी में बात किया था, आपके महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया था और गौतम बुद्ध के बारे में आपको हमने बताया था। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और उनके द्वारा कहे गए बातों पर हमने जो है आपसे बात करी थी और बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो आज देखेंगे हम लोग महावीर टीचिंग्स पे ख़त्म किए थे, महावीर ने क्या हमको पढ़ाया था उसी पे ख़त्म किए थे। तो आज हम बात करेंगे जैन लिटरेचर की। जैन लिटरेचर क्या क्या है तो देखिए, पढ़ते हैं और इसको एक एक बात आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, secret oral literature has been passed down from the days of महावीर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, बेटा परंपरा के अनुसार ये बताया जाता है कि जो उस समय का लिटरेचर था, जो ज्ञान था, जो लिटरेचर था, वो आगे बढ़ाया गया। ओरल लिटरेचर मतलब वो ओरल लिटरेचर था, कोई लिखित नहीं था। जो जिसके पास ज्ञान होता था वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता था महावीर के टाइम से ही। इट वॉज कंपाइलेटेड एज 12 अंग्स। अंग्स का मतलब होता है सेशन। ठीक है, जो जैन लिटरेचर था उसमें कितने थे? 12 अंग थे, मतलब 12 सेशन थे। दीज अंग्स रिप्लेस्ड द 14 पूर्वास फॉर्मल टैक्सेस। ठीक है, दीज अंग रिप्लेस कर दिए गए 14 पूर्वास फॉर्मल टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब इसके पहले के कुछ वर्ड थे जो पहले के वर्ड से ये क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। लेटर न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू द अंग इन द फॉर्म ऑफ द 12 उप अंग और माइनर सेक्शन। बेटा जो 12 सेक्शन थे उसमें कुछ और टैक्सेस को जोड़े गए जिनको बेटा उप अंग बोला गया और माइनर सेक्शन भी कहा जाता था। मतलब जो 12 थे, 12 सेक्शन थे, उसमें कुछ बातें और जोड़ी गई जिनको हम लोग उप अंग बोलते हैं। द जैन टेक्सेस वर रिटन इन प्रकृत, ये प्रकृत भाषा में लिखा गया था। जैनिज्म स्ट्रेस दैट देयर इज नो नीड एनी वैदिक सेरेमनेशंस एंड फॉर इन्वोकिंग द गॉड फॉर हेल्प। ठीक है, जो जैन धर्म था वो ये नहीं कहता था कि वैदिक पीरियड की तरह आप जो है अनुष्ठानिक समारोह पूजा पाठ करो और ना ही गॉड को हेल्प के लिए पुकारो ना। इस चीज़ पे ये क्या करते हैं? जोर देते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसके लिटरेचर की बात तो हो गई, अब आगे देखेंगे जैन के आर्ट और इनका आर्किटेक्चर क्या था और ये कैसे बात करते थे, इस पे देखते हैं। आर्किटेक्चर पे कैसे बात करते थे। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द जैन्स ऑफ द आर्टिस्टिक हेरिटेज इन द इंडिया आर इंडीड रिमार्केबल। कह रहा है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैन इन द जैन टू द इसको ये लिखा गया है हम बोल नहीं पा रहे हैं इसको। आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ इंडिया आर इंडीड रिमार्केबल। कह रहा है कि जो जैन थे उनका कंट्रीब्यूशन ये था, जो उनका विरासत है, हेरिटेज है, जो विरासत है वो इंडिया में वास्तव में उत्कृष्ट, रिमार्केबल मतलब जो उनका विरासत है, उनकी कला, जैन धर्म के लोगों की क्या थी, जो कलाएं थी वो बहुत उत्कृष्ट हैं। भारत में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की उनकी कलाएं थी। उनकी कलाएं क्या थी? अरे यही जो गुफाएं वगैरह बनाना और बिल्डिंग बनाना, इन सब चीज़ों को बनाना, यही कला में आता है। द जैन्स हैव बीन ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स इन इंडिया। ठीक है,
जैन लोगों ने क्या किया, महान मतलब मंदिर को बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनाए, पर्टिकुलरली इन राजस्थान में, गुजरात में, एंड द सर्टेन एक्सटेंट इन द कर्नाटका, और कुछ कर्नाटका में भी बनाए। ठीक है। द इनक्रॉमनेस स्टैचू, ठीक है, ठीक है। इनोमरस का मतलब होता है विशाल स्टैचू इन द जैन ऑफ द जैन मॉन्क इन, ये कहाँ बना है, गोमतेश्वरा में एक विशाल स्टैचू बना है, जैन साधु का एक विशाल स्टैचू बना है। एट सर्वांग बेलगोला में, एट सर्वांग बेलगोला इन कर्नाटका, ये सर्वांग बेलगोला और ये गोमतेसरवा, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्ट, जो जैन आर्ट का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। द हाथी गुम्फा केव इन द उड़ीसा वाज डोनेटेड बाय द खारवाला, ठीक है, टू द वॉरियर किंग ऑफ कलिंग। ठीक है। जो हाथी गुम्फा है, उड़ीसा की गुफाएं, वो खरवाल के द्वारा किंग ऑफ कलिंग को दी गई थी। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली द जैन मॉन्क लिव्ड इन दिस केव, ये समझ में आता है, जो वो केव खरवाल राजा के द्वारा कलिंग राजा को दी गई थी, उस केव में साधु क्या करते थे, रहते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। आगे आपको देखना है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, मतलब जैन धर्म का फैलाव, जैन धर्म कैसे फैला। ठीक है। जैनिज्म स्प्रेड टू द मेनी प्लेसेस लाइक मगध, अंग, काशी, कौशल, बहुत जगह फैला, ये मगध, अंग, काशी, कौशल में फैला। इट इवन स्प्रेड टू एरिया आउट लाइक इंडिया, मेनी रूलर्स लाइक बिंबसार, अजात शत्रु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य पेट्रोनजाइज्ड जैनिज्म। ठीक है, को समारा। ठीक, चलिए, तो जैसे अब आप देखें कि कौशल में नेपाल, मतलब लाइक इंडिया के बाहर भी फैला और इंडिया में भी फैला, लाइक नेपाल, और मेनी रूलर्स जैसे बिंबिसार एक राजा थे, अजातशत्रु राजा थे, चंद्रगुप्त राजा थे, इन्होंने भी जैन धर्म को क्या किया, फैलाने में हेल्प करी। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर के मृत्यु के बाद द जैन स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स, तो जैन धर्म हो गया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ था वैसे जैन धर्म भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। द दिगंबर एंड श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया। व्हाइल द दिगंबर्स डू नॉट वियर एनी क्लोथ, जो दिगंबर थे वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, एंड द श्वेतांबर वर व्हाइट क्लोथ, वो क्या करते थे, सफ़ेद कपड़े जो पहनते थे उनको क्या बोलते थे, श्वेतांबर, और जो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे उनको क्या बोलते थे, दिगंबर बोलते थे। ठीक है। चलिए उपनिषद को पढ़ते हैं। उपनिषद क्या होते हैं उनको देख लीजिए। द टर्म ऑफ उपनिषद लिटरली मीन्स ए सेशन और सिटिंग एट द फीट ऑफ द मास्टर who imparted doctrines। ठीक है बेटा, जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक का मतलब इसका जो मतलब होता है वो होता है द सीजन ऑफ सिटिंग, इसका मतलब होता है कि आप किसी टीचर के मतलब चरणों में बैठकर जो हमें जीने की कला और जीने की कला सिखाता, मतलब उपनिषद के आपके लिए एक गुरु हो गया और उस गुरु से आप क्या सीखते हैं, जीवन जीने की कला को सीखते हैं, जिसको उपनिषद बोला जाता है। देयर आर 108 उपनिषद, यहाँ पे 108 उपनिषद हैं। दे आइडेंटिटी
ऑफ द सोल, जो आत्मा की पहचान कराता है, ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स, जो आत्मा है, जो उपनिषद है वो आत्मा की पहचान, इंडिविजुअल आत्मा की पहचान यूनिवर्स से कराता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड से एक आत्मा की पहचान करवाता है। द रिटायर्ड थ्रू आउट द उपनिषद लिटरेचर, ठीक है। जब इसी बात को उपनिषद में बार बार दोहराया गया है, ठीक है, इसका मतलब होता है दोहराना, ठीक है। रिटायर्ड थ्रू आउट द उपनिषद लिटरेचर, इट प्रोपोगेटेड द नॉशन ऑफ आत्मा सीकिंग यूनिटी विद यूनिवर्सल सोल, ठीक है। ये जो है ये बताता है कि यूनिवर्सल सोल का मतलब जो आपका बेटा पूरा ब्रह्मांड है वो एक जो आत्मा थी वो पूरे सभी आत्माएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती थी। ऐसा इसमें बताया गया है कि सभी आत्माएं जो मिल जाएं छोटी छोटी तो पूरे ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यूनिटी विद द यूनिवर्सल सोल, वो या तो फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, जो आत्माएं होती हैं वो एक न एक दिन ब्रह्मांड में जा करके मिल जाती हैं, ठीक है। द उपनिषद्स proclaimed salvation by the knowledge, देखो salvation by the knowledge or realization rather than the faith or works। कह रहा है जो उपनिषद था इसका मतलब होता है घोषणा करना, मतलब कुछ किसी चीज़ का ऑर्डर देना। जो उपनिषद थे वो कैसा ऑर्डर देते थे, वो ये कहते थे कि मोक्ष हमें हमारे नॉलेज के थ्रू ही मिल सकता है, मतलब अगर हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो हमारे नॉलेज के थ्रू ही वो मोक्ष मिलेगा, ना कि किसी दूसरे की हेल्प करके। रदर देन फेथ आर गुड वर्क, इसके अलावा या हमारी नॉलेज बढ़ जाए मतलब हमारा ज्ञान बढ़े, या तो हम क्या करें, फेथ मतलब फेथफुल रहें, अच्छे रहें और अच्छे वर्क्स को करें, ठीक है। अच्छा काम करके भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्या लिखा है। आगे आपका क्या है कि नेचर ऑफ उपनिषद आपको देखना है, तो इसको देख लीजिए बेटा। द उपनिषद वर फंडामेंटली पैरागमेटिक, मतलब व्यवहारिक था पूरी तरीके से, मूल रूप से एक ऐसा था, व्यवहारिक था। दीज फिलासफिकल टेक्सेस Christianized ritual and the lead stress on the value of right beliefs and knowledge। कह रहा है जो इनके फिलासफिकल टेक्सेस थे वो विरोध करते थे रिचुअल रीति रिवाज का, स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज, ठीक है। और ये स्ट्रेस और ये दबाव देते थे कि आप राइट बिलीव करिए, मतलब अच्छा विश्वास रखिए और अपने ज्ञान को प्राप्त करिए, ठीक है। ये इस पे क्या देते थे, दबाव देते थे, मतलब जो था आप रस्म रीति रिवाज का विरोध करिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करिए और अपने राइट को, जो इनके मूल कर्तव्य इनका है, उस पे जो इनके भावनाएं हैं आपकी, उसको बढ़ाइए और अपने नॉलेज में विश्वास रखिए। दे एम्फेसिस दैट नॉलेज द आत्मा आर सेल्फ शुड एक्वायर्ड, ठीक है। एम्फोसिस दैट नॉलेज फॉर द आत्मा आर सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे एम्फोसिस, ठीक है। दे एम्फोसिस बेटा, दे एम्फोसिस दैट नॉलेज द आत्मा आर सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे एम्फोसिस, वो लोग जो उपनिषद है, उपनिषद ये कहता है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए और आत्मा को अंगीकृत कर लीजिए। अंगीकृत करने का मतलब एकाग्र कर लीजिए, एकाग्र करना मतलब एक ही चीज़ में हमेशा क्या करिए, आप बिलीव करिए, ठीक है।
द ब्राह्मण्स डोमिनेटेड एवरी वन एज द सुप्रीम कास्ट। जो ब्राह्मण लोग थे वो सबको क्या करते थे, डोमिनेट करते थे एज ए सुप्रीम कास्ट। जो उनकी कास्ट थी, जो उनका जाति था, वो अपने कास्ट के बेस पर सबको क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। सो द, देख लेते हैं, सो सम क्षत्रिय प्रिंसेस इन पांचाल एंड विदेह advocated the principle of the Upanishad and thus created the atmosphere for the reformation of the priest dominized Vedic religion। ठीक है, जो कुछ क्षत्रिय प्रिंस थे जैसे पांचाल के हो गए और विदेह के हो गए, ये लोग उपनिषद के प्रिंसिपल का क्या करते थे, वकालत करते थे। हाँ, मानते थे, ठीक है चलो जो ये कह रहे हैं उनको मान लिया जाए। रिफॉर्मेशन, जैसे पहले के समय में था कि वर्चस्व था साधु संतों का, पूजा पाठ का वर्चस्व था, पुजारियों का वर्चस्व था, जैसे वैदिक पीरियड में था, उसके फॉर्मेशन करने के लिए ये लोग उसका क्या किए, वकालत किए, हाँ पहले जैसा सब कुछ हो जाए। द उपनिषदिक टीचिंग्स प्रमोटेड द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो उपनिषद है ये हमें टीच करता है, बताता है, प्रमोट करता है कि आप एकीकृत रहिए। इंटीग्रेशन का मतलब स्टेबिलिटी, आप क्या करिए, एकता में, मतलब एकता में रहिए, एक दूसरे से मतलब मारपीट झगड़ा वगैरह ना करिए। ठीक है, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी बताता है, वैसे उपनिषद भी हमको क्या करते हैं, यही ज्ञान देते हैं। द उपनिषद वर आल्सो ए स्ट्रांग रिएक्शन टू द प्रिसाइटली डोमिनेशन, ठीक है, कल्ट्स एंड रिचुअल्स। ठीक है, होता क्या था, उपनिषद भी हमारे पंथ को और रस्म रीति रिवाज का रिएक्शन करता था, मतलब उसका विरोध करता था। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कर्म आल्सो इमर्ज एज द पार्ट ऑफ द उपनिषदिक फिलॉसफी। जो कर्म की थ्योरी है वो उपनिषद फिलॉसफी की एक पार्ट है। ठीक है, जो कर्म की फिलॉसफी है वो क्या है, उपनिषद का एक पार्ट है। ठीक, इट मीन्स दैट द वंस पर्सन बर्थ ए वंस पर्सन एज द बियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन ऑफ प्रमोटेड बाय द हिम फॉर हर ऑफ द प्रीवियस बर्थ। ये क्या कहता है, अगर हम इस जन्म में जो आदमी का बर्थ होता है तो वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का सब कुछ ले करके पैदा होता है, मतलब पिछले जन्म में अगर उसने कुछ बुरे कर्म किए तो उसका फल उसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। ठीक है, वो यही बताता है। The decline of the कर्म was incorporated मतलब शामिल करना होता है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है, शामिल करना। इन द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द धर्म, सोशल एंड सीक्रेट एलिमिनेशंस। ठीक है, जो ये कर्म का जो विधान है, वो कर्म का विधान ये शामिल किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में, ऑफ द सोशल सीक्रेट, ये सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र और एलिमिनेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, जो कर्म का विधान है, देख लीजिए, जो कर्म का विधान है वो हमारे ग्रंथ में, हमारे उपनिषद में एक पवित्र स्थान और उसके प्रति कर्तव्य को दिखाता है। ठीक, धन्यवाद। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो होगा बेटा वो आपको हम भेज देंगे बाय PDF, और आप उसको क्या करिएगा, राइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, थैंक यू।